हमारा शरीर बहुत ही कीमती है। यह एक ऐसा खजाना है जो हमेशा हमारा साथ देने वाला है। हमारे शरीर का हर ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी भी ऑर्गन में अगर कोई समस्या आ जाए तो जीवन का सारा सुख छिन जाता है और हम अपने किसी भी कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं। एक कहावत हमारे यहाँ बहुत ही पहले से बहुत प्रसिद्ध है और वो कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन जो पहला सुख है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है या ध्यान जाता भी है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थों में बुरी तरह से फंस गए हैं। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक निरोगी काया हो ही नहीं सकता है। हमें अपने आहार के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अपनी रसोई से 3 मीठे जहर को तत्काल निकाल कर बाहर कर देना चाहिए और वो है सफेद नमक, सफेद चीनी और मैदा। हमारा रसोई घर तो सदैव से ही हमारा वैद्यशाला रहा है और इस वैद्यशाला का उपज रहा है संतुलित और स्वादिष्ट भोजन। हमारे भोजन में हरी साग सब्जियां, लाल टमाटर, केसरिया हल्दी, पर्पल बैगन, हल्के गुलाबी रंग का सेंधा नमक, पीले रंग का फल जैसे कई रंग बिरंगे भोज्य पदार्थों का मिश्रण रहा है। ये सभी रंग किसी न किसी पोषक तत्व की उपस्थिति के सूचक होते हैं। फिर आया आधुनिक युग और साथ में लाया एक चमत्कार जो है प्रोसेस्ड फूड। हर चीज बस 2 मिनट में तैयार। इस ट्रेंड ने मेहनत से भरे पारंपरिक खाद्य पदार्थ के स्थान पर बाजार के रेडीमेड पदार्थ पेश किए गए। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में कुछ खाद्य पदार्थ हमारे दिन प्रतिदिन के अभिन्न अंग बन गए हैं। मार्केट रिसर्च की तथ्यों को माने तो मैगी से लेकर सूप, बेक्ड प्रोडक्ट, मोमोज, सॉफ्ट ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक सभी में सफेद नमक, चीनी और मैदे का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। ये तीनों ही सफेद चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए अति नुकसानदायक हैं। वैसे तो सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह फैंसी सफेद खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य को अशांत कर रहे हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। नमक यानी रासायनिक तौर पर कहें तो सोडियम क्लोराइड। नमक जो हमारी पाक कला का प्राण है और यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। नमक पहाड़ों के पत्थरों तथा खारे पानी के झीलों से निकालकर साफ किया जाता है और काम में लिया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, इस झटपट युग में उस सादे नमक को एक सफेद चमकदार नमक के पाउडर के रूप में बदल दिया गया और कहलाया रिफाइंड सॉल्ट। बहुत ही आसानी से निम्न क्वालिटी के नमक को ब्लीच करके सफेद बना के हमारी रसोई तक पहुंचा दिया गया। इसमें एंटी कोकिंग रसायन डालते हैं। सामान्यतः जब हम नमक खाते हैं तो जितने भी सोडियम की जरूरत हमारे शरीर को होती है उसको छोड़कर बाकी सोडियम किडनी के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सफेद नमक के रसायनों को किडनी झेल नहीं पाती है और रक्त में ही छोड़ देती है। रक्त में अधिक नमक से रक्त वाहिकाओं की संवेदनशीलता कम हो जाती है। इससे हृदय की मांसपेशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगता है। इससे मुक्ति का उपाय भी हमारे पुराने परंपरागत तरीकों में ही छुपा है। सफेद रिफाइंड नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन व अन्य 84 खनिज लवण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो है कि नमक का सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करें, इसमें प्राकृतिक रूप से सोडियम होता है। चीनी, मीठा तो हमेशा से ही हमारे भोजन का हिस्सा रहा है। कुछ सालों पहले तक गन्ने के रस से बने गुड़, बूरा, शहद आदि का प्रयोग करके भोजन में मिठास डाला जाता था, जो स्वाद और सेहत दोनों के ही लिए वरदान है।
लेकिन इस इंस्टेंट ज़माने में सारी मिठाई का जगह केवल चीनी ने ले ली। गन्ने के रस को कई स्तर से प्रोसेस करने के बाद, कई रसायनों से ट्रीट करने के बाद सफ़ेद चमकदार चीनी बनती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन जैसे रसायनों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो चीनी के साथ हमारे शरीर में जाते हैं। अगर पोषण के स्तर को देखें तो चीनी में केवल ग्लूकोज मिलता है और किसी तरह का कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। इसलिए जो चीनी हम खाते हैं, हमारे शरीर में उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और हमारे सेहत को नाश कर देता है। चीनी हमारे शरीर में ग्लूकोज स्पाइक, डायबिटीज, ओवरवेट, हृदय रोग, किडनी रोग जैसी बीमारियों को न्योता देता है। इन सारी बीमारियों से मुक्ति के लिए हमें परंपरागत ढंग से गुड़, बूरा, शहद आदि को फिर से अपने रसोई में स्थान देना चाहिए, जिससे हम इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। मैदा होता यह है कि गेहूं की पिसाई के दौरान उसका छिलका और चोकर हटाने के बाद जो अंदर का सफेद भाग बचता है, उसका पाउडर रूप है मैदा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैदे को सफेद करने के लिए उसमें बेंजोयल पेरोक्साइड मिलाते हैं तथा इसको सॉफ्ट करने के लिए इसमें रसायन मिलाया जाता है। यह सभी रसायन सफेद मैदे से हमारे शरीर में आते हैं और इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि जब छिलका और चोकर हट जाते हैं तो कई विटामिन्स और मिनरल्स की हानि होती है और फाइबर का भी नाश हो जाता है। दुख की बात यह है कि मैदे में केवल स्टार्च ही रह जाता है, जिसके कारण मैदा इतना चिकना हो जाता है कि आंतों के दीवारों पे चिपकने लगता है। मोमोज, ब्रेड, बिस्किट, नान, भटूरा, स्नैक्स, पिज्जा, इन सभी में मैदे की भरमार होती है। इसके सेवन से अपच, हाई कोलेस्ट्रॉल, पाइल्स आदि कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। इन सब से बचने के लिए हमें छिलका, चोकर और फाइबर की जरूरत है। हमें पुनः परंपरागत अनाज का सेवन बढ़ाना चाहिए, तभी इस आधुनिक युग में हम बीमारियों से पार पा पाएंगे। भोज्य पदार्थों का विवेकशील चयन करिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।